14 अगस्त 1947 रात के ठीक 12 बजे जब लॉर्ड माउंटबेटन ने घोषणा की कि भारत अब एक आज़ाद देश है, ठीक उसी समय बिहार के पूर्णिया में रेडियो पर यह घोषणा सुनते ही स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद भारत का पहला तिरंगा पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर फहराया। तब से लेकर आज तक 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को 12:01 पर हर साल पूर्णिया के ऐतिहासिक झंडा चौक पर झंडोत्तोलन होता है। पूर्णिया के स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर प्रसाद सिंह के पौत्र विपुल कुमार सिंह बताते हैं कि 1947 से इस ऐतिहासिक परंपरा को पूर्णियावासी लगातार निभाते आ रहे हैं, जो कि पूर्णिया के लिए गर्व की बात है। लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे घोषणा किया 1947 में कि अब जो है 14 अगस्त के रात्रि मध्यरात्रि की अब ये भारत देश एक स्वतंत्र राज्य है, उसी समय यहाँ पे उपस्थित क्रांतिकारी लोग, आज़ादी के क्रांतिकारी मतवाले रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामजतन साहब, शमसुल हक जी, डॉक्टर नरसिंह प्रसाद सिंह जी, जयसिंह पटेल जी, मोल बाबू, सत्यनाथ भादरी जी, ये सब यहाँ बैठ के रेडियो सुन रहे थे। जैसे घोषणा हुआ आनंद फानन में यहाँ झंडा तोलन किया गया। उस समय आज़ादी की इतनी भीड़ थी कि 8 मन जिलेबी जीएमबी वाले गणेश दत्त जी दास जी दिए, और उस समय से ये परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन हम लोग आज तक करते हैं। बुधवार रात ठीक 12:01 पर पूर्णिया के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर पूर्णिया वासियों ने एक बार फिर इस परंपरा को निभाते हुए झंडा फहराया। इस झंडोत्तोलन से जुड़ी एक मांग पूर्णियावासी लगातार उठाते आ रहे हैं। दरअसल पूर्णियावासियों की मांग है कि इस ऐतिहासिक झंडोत्तोलन को राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले। इसे लेकर पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने बिहार विधानसभा में आवाज भी उठाई, लेकिन सरकार ने मांग को खारिज कर दिया। हालांकि उसके बाद भी पूर्णियावासियों का हौसला कम नहीं हुआ और वे लगातार इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। पूर्णिया सदर विधायक विजय खेमका ने बताया कि वह आगे भी इस मांग को उठाएंगे। यहाँ के जनता की मांग को इसलिए करके कि ये भट्टा का जो झंडा चौक 47 से यहाँ पर 14 और 15 की मध्य रात्रि को झंडोत्तोलन किया जाता है, और यहाँ की जनता का मांग था कि इसको विधानसभा में उठा करके राजकीय दर्जा दिलवाया जाए, और हमने इस बार उठाया और सरकार ने उसको सुना, और सुनने के बाद सरकार ने पूर्णिया की जनता को आभार व्यक्त किया, यहाँ की जनता का सम्मान किया कि पूर्णिया की जनता 47 से इस कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मना रही है। लेकिन सरकार ने ये भी कहा कि अभी इस तरह का कोई विचार नहीं है, आगे फिर हम इसको उठाएंगे ताकि इसका प्रयत्न हम करते रहेंगे ताकि इसको राजकीय दर्जा मिले। लोगों का कहना है कि राजकीय महोत्सव का दर्जा मिले चाहे ना मिले, लेकिन पूर्णियावासी उत्साह के साथ इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। कुछ समाज सेवियों का कहना है कि वे लगातार इस मांग को उठाते रहेंगे, क्योंकि सरकार ने अभी इस मांग को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। सामाजिक संस्था पूर्णिया सिविल सोसाइटी के अध्यक्ष अरविंद कुमार बताते हैं कि इस मांग को लेकर पूर्णिया के सांसद और विधायक के साथ साथ कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपेंगे। पूर्णिया का जनता राजकीय दर्जा के मोहताज नहीं। ये जो सवेरे उठता है, जो जुनून है, देशभक्ति की जुनून है, ये आप देख रहे हैं कि 10 मिनट पहले यहाँ पर कुछ लोग नहीं थे। सवेरे से कुछ लोग यहाँ पर तैयारियां कर रहे थे, और एक बार देखिए हुजूम जो देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय भक्ति है, और राष्ट्रभक्ति किसी चीज का परिचय का मोहताज नहीं होता है। सरकार दे अन्यथा ना दे, लेकिन हम अपना काम करेंगे। आज बारिश हो रही है, लेकिन सभी लोग खड़े हैं, राष्ट्रभक्ति का जुनून।
राष्ट्रीय दर्जा का मांग लगातार जारी है और 1919 में राष्ट्रीय दर्जा के लिए माननीय गृहमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार पर विचार नहीं किया। हम इसको बुझेंगे या स्थगित है, लेकिन इस बार भी हम लोग ज्ञापन बनाए हैं। आज तो मतलब भीड़ था, कल सारे सांसद महोदय को, विधायक महोदय को, आयुक्त महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और अनुरोध करेंगे कि राष्ट्रीय दर्जा दिलाने की दिशा में हम ज्ञापन सरकार को भेजें। बिहार सरकार ने मना कर दिया है कि यहाँ पर कोई राजकीय महोत्सव नहीं होगा। ऐसे में अब आप लोग क्या उम्मीद लगा रहे हैं सरकार से कि क्या जिस चीज़ की मांग लगातार 78 सालों से आप लोग कर रहे हैं वो पूरा हो पाएगा? वो तो पूरा सरकार को करना चाहिए, नहीं कर रहे हैं तो ये तो उनकी अपनी ये है। ये तो खेमका जी, विजय खेमका जी विधानसभा में उठाए आवाज़ की राजकीय दर्जा मिले। यहाँ सोनी सिंह भी पहल करते रहे हैं कि राजकीय दर्जा मिले, लेकिन अब तक नहीं मिली। अफसोस की बात है। अब क्या उम्मीद कर रहे हैं सरकार से? अब अगर नहीं दे तो क्या करेंगे, इसी तरह मनाते रहेंगे हम लोग। राजकीय दर्जा मिले चाहे नहीं मिले, खुशी तो हम लोगों को इतना आनंद विभोर एक पर्व की तरह हम लोग उसको मनाते हैं। पुणे के भट्टा बाजार स्थित झंडा चौक पर बुधवार रात हुए इस झंडोत्तोलन कार्यक्रम में पुणे के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव भी पहुंचे। पप्पू यादव ने इस अवसर पर कहा कि यह परंपरा आज़ादी के समय से चली आ रही है, जो कि ऐतिहासिक और पुणे के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम को राजकीय समारोह का दर्जा दिलाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग वे संसद में भी उठाएंगे। आज़ादी का मतलब होता है विचारों की आज़ादी, जीने की आज़ादी, आंतरिक खुशी, सर एक चीज का दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है सर, विचारों की आज़ादी। बिजली को ठीक करा दीजिए सर। अब सवाल उठता है जो झंडोत्तोलन झंडा चौक पर आज़ादी के वक्त से लेकर आज तक लगातार हमारे पूर्णिया के आवाम ने, बुजुर्गों ने जो हमारे पीढ़ियों को एक संस्कृति दी है, एक अध्याय दिया है, निश्चित रूप से वह ऐतिहासिक पल है, गौरवान्वित करता है हम सबको। लेकिन हम संपूर्ण भारत के 140 करोड़ लोगों की उसकी खुशियों का, उसके जीने, उसकी आज़ादी के लिए हम बात करें। और आज़ादी आर्थिक, आज़ादी शैक्षणिक, आज़ादी विचारों की। कोई जाति धर्म हमारे देश में ना हो, कोई हिंदू मुसलमान ना हो, कोई लिंग और भाषा पर कोई नफरत की राजनीति ना हो। हम वसुधैव कुटुंबकम से हैं, हमारा एक परिवार है और पूरा देश ही सर्वधर्म समभाव का है, सार्वभौमिकता का है। हम देश की तरक्की की कल्पना करें, हम कल्याण की बात करें, हर व्यक्ति की आज़ादी करें। संसद में क्या ये मांग उठेगी सर आपकी तरफ से?